तेज बारिश की आवाज, काले बादल, खेतों में लहलहाती फसल, चारों तरफ हरियाली। वाह, कितनी मस्त बारिश हो रही है। अब तो इस बार बहुत अच्छी फसल उगेगी। पूरे गांव के किसान खुशी से झूम उठेंगे। गोपाल बारिश में बच्चों की तरह दौड़ने लगता है। वह अपनी हरी भरी फसल को प्यार से सहलाता है। भगवान, बस ऐसी ही बारिश होती रहे। इस बार किसी किसान की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अरे, ये क्या हो गया? बारिश कहाँ चली गई? गोपाल कुछ पल आसमान की ओर देखता रहा। तो ये सिर्फ एक सपना था। काश ये सपना सच हो जाता। सिर्फ मेरा नहीं, पूरे सुंदरपुर गांव का हर खेत फिर से हरा भरा हो जाता। सुंदरपुर गांव कई महीनों से भयंकर सूखे की मार झेल रहा था। बरसात का मौसम आ चुका था, लेकिन आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं गिरी थी। तालाब सूख चुके थे, कुएं लगभग खाली हो चुके थे और हर किसान की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर बारिश कब होगी? रामू, अगर इस हफ्ते भी बारिश नहीं हुई ना, तो हमारी सारी फसल खेत में ही सूख जाएगी। इस साल तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सही कह रहे हो भाई, खेत तो सूख ही रहे हैं। अब तो पीने का पानी भी कम पड़ने लगा है। बस भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। एक दिन गोपाल अपने छोटे से घर के बाहर चुपचाप बैठा था। उसकी नजर बार बार सामने फैले सूखे खेतों पर जा रही थी। तपती धूप के कारण मिट्टी में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। हे भगवान, अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो सिर्फ मेरी नहीं, पूरे सुंदरपुर के किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आखिर कब बरसेगा ये आसमान? तभी उसे पास की झाड़ियों से एक मधुर आवाज सुनाई दी। गोपाल ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके सामने एक बेहद सुंदर मोर खड़ा था। उसके नीले हरे चमकदार पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे मानो उनमें अनगिनत हीरे जड़े हों। मोर कुछ देर तक गोपाल को देखता रहा, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर चलने लगा। हर कुछ कदम पर वह पीछे मुड़कर गोपाल को देखने लगता, मानो उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। ये बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहा है? लगता है ये मुझे कहीं ले जाना चाहता है। जिज्ञासा से भरा गोपाल भी उस रहस्यमयी मोर के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद मोर अचानक रुक गया। गोपाल ने सामने देखा। सामने एक विशाल प्राचीन पत्थर का कुआं था, जिसके ठीक ऊपर रंग बिरंगा इंद्रधनुष चमक रहा था। ये कैसे हो सकता है? बिना बारिश के इंद्रधनुष? तभी उसकी नजर कुएं के अंदर गई। कुएं में बिल्कुल साफ और चमचमाता पानी भरा हुआ था। वाह, इतने दिनों बाद इतना साफ पानी। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। वह जल्दी से दोनों हाथों में पानी भरकर पीने ही वाला था कि तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई। रुको पुत्र। गोपाल चौंक कर पीछे मुड़ा। उसके सामने सफेद दाढ़ी वाले एक तेजस्वी साधु खड़े थे। प्रणाम महाराज। ये कोई साधारण कुआं नहीं है पुत्र। इसे इच्छाओं का कुआं कहते हैं। जो भी इसका जल पीता है, उसे एक इच्छा मांगने का अवसर मिलता है। सच में महाराज, क्या मेरी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है? हाँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। तुम अपने लिए कुछ नहीं मांग सकते। तुम्हें जो भी मांगना होगा वह किसी और की भलाई और खुशी के लिए होना चाहिए। तभी इस कुएं का आशीर्वाद मिलेगा। गोपाल बिना एक पल सोचे कुएं का जल पीता है। वह आंखें बंद करता है और दोनों हाथ जोड़कर अपनी इच्छा मांगता है। हे प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं है। बस इतना वरदान दीजिए कि पूरे सुंदरपुर गांव में खूब बारिश हो, हर किसान की सूखी फसल फिर से हरी हो जाए, किसी घर में भूख और प्यास न रहे। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। जैसे ही उसकी इच्छा पूरी होती है, पूरा कुआं सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। इंद्रधनुष पहले से भी ज्यादा चमकने लगता है और साधु के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल जाती है। पुत्र, तुम्हारी निस्वार्थ इच्छा स्वीकार हुई है। अब अपने गांव लौट जाओ। गोपाल साधु को प्रणाम करके वापस गांव की ओर चल पड़ता है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। कुछ ही पलों में पूरे आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बिजली जोर से चमकती है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश? आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। तेज बारिश होने लगती है। सूखे तालाब फिर से भरने लगते हैं। बच्चे बारिश में नाचने लगते हैं। सभी किसान खुशी से झूम उठते हैं। देखो, बारिश आ गई। अब हमारी फसल बच जाएगी।
भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर हमारी प्रार्थना सुन ली। पूरे गांव के खेत हरे भरे हो जाते हैं। लहलहाती फसल देखकर हर किसान के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। गोपाल भी खुशी खुशी अपने खेत की ओर बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वह हैरानी से चारों तरफ देखता है। पूरे गांव में हर खेत हरा भरा था, लेकिन उसका अपना खेत अब भी बिल्कुल सूखा पड़ा था। गोपाल की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? पूरे गांव में बारिश हुई, लेकिन मेरे खेत पर एक बूंद भी नहीं गिरी। अरे गोपाल, लगता है बादल भी तुम्हारा खेत भूल गए। सबकी फसल लहलहा रही है और तुम्हारा खेत तो पहले से भी ज्यादा सूखा दिख रहा है। दोनों गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। गोपाल किसी को कोई जवाब नहीं देता। वह चुपचाप अपने घर के सामने खड़ा अपने सूखे खेत को देखता रहता है। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन दिल में फिर भी यही खुशी थी कि कम से कम पूरे गांव के किसानों की मेहनत तो बच गई। अगले दिन गोपाल के मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था कि आखिर पूरे गांव में बारिश हुई, लेकिन उसके खेत पर एक बूंद भी क्यों नहीं गिरी। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वह फिर उसी रहस्यमयी जंगल में गया। महाराज, मैंने तो पूरे गांव की भलाई की कामना की थी, फिर मेरे ही खेत में बारिश क्यों नहीं हुई? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? उधर गांव का लालची किसान रतन दूर से गोपाल को जंगल की ओर जाते देख रहा था। उसे कुछ शक हुआ। ये बूढ़ा रोज जंगल में क्या करने जाता है? आज इसका राज जानकर ही रहूंगा। रतन चुपचाप गोपाल का पीछा करता हुआ जंगल पहुंचा और पेड़ के पीछे छिपकर उनकी सारी बातें सुनने लगा। तभी रतन पेड़ के पीछे से बाहर आ गया। उसकी नजर सीधे जादुई कुएं पर थी। बस अब मुझे सब समझ आ गया। यही है वो जादुई कुआं। अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर किसान बनूंगा। रुको पुत्र, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ अपनी इच्छा मांगनी है। रतन ने जल्दी से कुएं का पानी पिया और अपनी इच्छा मांग ली। मेरे खेत में पूरे गांव से सबसे ज्यादा फसल हो और मैं सबसे अमीर किसान बन जाऊं। इतना कहकर वह हंसता हुआ वहां से भाग गया। चिंता मत करो गोपाल, जिसने दूसरों के लिए मांगा है उसका इनाम कभी अधूरा नहीं रहता। बस थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा पुरस्कार अभी बाकी है। गोपाल वापस गांव लौट आया। सबसे पहले वह रतन के खेत की ओर गया। दूर से देखने पर रतन का खेत पूरे गांव में सबसे हरा भरा और लहलहाता हुआ दिखाई दे रहा था। देखा गोपाल, अब पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल मेरे खेत में है। अब मैं सबसे अमीर किसान बनूंगा। इतना कहकर रतन ने गेहूं की एक बाल पकड़कर तोड़नी चाही, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी बाल धूल और राख बनकर बिखर गई। रतन घबरा गया। उसने दूसरी फसल को छुआ, वह भी पल भर में राख बन गई। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरी फसल। गोपाल चुपचाप यह सब देखता रहा। बिना कुछ कहे वह अपने सूखे खेत की ओर वापस चल पड़ा। उदास गोपाल अपने सूखे खेत के पास पेड़ के नीचे बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तभी उसे फिर वही मधुर आवाज सुनाई दी। गोपाल ने सामने देखा। वही रहस्यमयी मोर उसके खेत के बीचों बीच खड़ा था। अरे, तुम फिर से आ गए। अचानक मोर ने अपने पंजों से जमीन खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही पल बीते थे कि धरती कांपने लगी और देखते ही देखते जमीन के अंदर से साफ ठंडा पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। अरे वाह, ये तो जमीन के अंदर का पानी है। यहाँ तो कुआं बनाया जा सकता है। उसी समय साधु की आवाज गूंज उठी। गोपाल, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, इसलिए तुम्हें ऐसा वरदान मिला है जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। यह कुआं कभी नहीं सूखेगा। अब पूरे साल तुम्हारे खेत में पानी रहेगा, चाहे कितनी भी गर्मी या सूखा क्यों ना पड़े। इतने में गोपाल के खेत के ऊपर भी काले बादल छा गए। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती हरियाली में बदलने लगी। गोपाल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मेरी सोच से भी बड़ा उपहार दिया। मैं इस कुएं का पानी हमेशा पूरे गांव के साथ बांटूंगा। उस दिन से गोपाल का खेत हमेशा हरा भरा रहने लगा और उसका कभी न सूखने वाला कुआं पूरे सुंदरपुर की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए मनी स्टोरी टून्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।